अब यहाँ पे मुझे क्या दे रखा है, यहाँ हम शुरू कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का सेकंड टॉपिक, विच इज जहां मुझे क्या दे रखा है, टॉपिक 2 सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। क्या सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। सर सॉल्यूशन क्या हो सकता है लीनियर इक्वेशन, वो देख लेते हैं एक बार, विच इज सर एज देयर आर टू वेरिएबल्स देयरफॉर एनी पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ x and y which satisfies the equation ax plus by plus c equals to 0 is called the solution of its equations। सर सॉल्यूशन होता क्या है, देखो सॉल्यूशन वो नंबर ऑफ पेयर्स हो सकते हैं जो x की और y की वैल्यू को सेटिस्फाई करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि सर आप कुछ मत करो, आप x और y में ये वैल्यूज डाल दो और फिर आप देखना कि आपका LHS और RHS जो है अपने आप ही बराबर आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात? नाउ देखना बहुत ध्यान से, विच इज आगे क्या है मेरे पास। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे क्या दे रखा है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है वो सॉल्यूशन है इस गिवन इक्वेशन का। देख लेते हैं एक बार, विच इज सर फर्स्ट क्या है पहले मेरे पास सर दिस प्लस दिस इक्वल्स टू 6, दैट मींस मैं क्या बोलूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे इसमें, पुट करेंगे x इक्वल्स टू 6 एंड y इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 में, राइट। आई होप इतनी बात क्लियर है आपको। नाउ x की जगह मैं क्या लिखूंगा, x की जगह लिखूंगा 6, y की जगह लिखूंगा 0 इक्वल्स टू 6, 6 इक्वल्स टू 6, LHS equals to RHS, that means ये जो है ये इसके सॉल्यूशंस है। that means मैं क्या बोलूंगा, 6 equals to 0 are the solutions। I hope इतनी बात जो है आपको क्लियर हो गई होगी। आगे देखते हैं। नाउ नेक्स्ट क्या है मेरे पास, नेक्स्ट है 0,6। सर अब चेक करना है आपको 0,6 क्या ये x और y की वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा। चलो देख लेते हैं एक बार। नाउ क्या दे रखा है यहाँ पे, अगेन सर पुट करेंगे x equals to 0 and y equals to 6। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है x plus y equals to 6, x plus y equals to 6। x की जगह रखेंगे 0, y की जगह रखेंगे 6 equals to 6, 6 equals to 6, LHS equals to RHS, hence 0, 6 are the solutions। आई होप इतनी बात भी जो है आपको क्लियर हो गई होगी। आगे देखते हैं। नाउ नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 2,3। क्या 2,3। नाउ x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, 2,3 देख लेते हैं एक बार। सर देखते क्या सेटिस्फाई करेगा ये, पुट करेंगे हम प्यार से, पुट करेंगे x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 3। नाउ अब मुझे क्या पता है, मुझे ये पता है कि सर x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, x है मेरा 2, y है मेरा 3 इक्वल्स टू 6, 5 इक्वल्स टू 6। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो पॉसिबल नहीं है। 5 इज नॉट इक्वल टू 6, देयरफॉर मैं क्या बोलूंगा, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, देयरफॉर 2,3 आर नॉट द सॉल्यूशंस। इतनी बात क्लियर है? ओके नेक्स्ट आगे देखते हैं, विच इज सर 4,2। ओके नाउ देख लेते हैं सर क्या दिया हुआ मुझे, 4,2, x लेंगे 4, y लेंगे 2, पुट करेंगे हम क्या, पुट x इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू 2। ओके जी, नाउ मुझे क्या पता है, देख लेते हैं एक बार। अगेन 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 इक्वेशन है मेरी सर, इक्वेशन है मेरी x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, x की जगह 4 लिखा, y की जगह 2 लिखा, ठीक है। 6 आ गया मेरे 6 के बराबर, क्योंकि LHS आ गया मेरे RHS के बराबर। मैं क्या लिखूंगा, हेंस 4,2 आर द सॉल्यूशंस। आई होप इतनी बात भी जो है आपको क्लियर हो गई होगी। आगे देखते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके फटाफट वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और देखिए आपका आंसर मेरे आंसर से मैच करता है या नहीं। क्वेश्चन क्या दी हुई है मुझे, इक्वेशन यहाँ पे दी हुई है 5x प्लस 2ky इक्वल्स टू 3k। नाउ अब मुझे क्या पता है, पुट करेंगे हम x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 1। नाउ देखना बहुत ध्यान से, विच इज यहाँ पे क्या है मेरे पास, x दिया हुआ मुझे 1, y दिया हुआ मुझे 1। नाउ अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे x की जगह 1 पुट करूंगा और y की जगह भी 1 पुट करूंगा ताकि मुझे k की वैल्यू मिल सके, ठीक है। विच इज सर 5, x की जगह 1 रखा 1 प्लस 2k, y की जगह 1 इक्वल्स टू 3k, 5 प्लस 2k आ गया मेरा 3k, 5 इक्वल्स टू 3k माइनस 2k, 5 इक्वल्स टू k। आई होप इतनी बात जो है आपको क्लियर हो गई होगी। आगे देखते हैं। नाउ
नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन से पहले अगला कंसेप्ट आ जाता है मेरे पास, विच इज सर व्हाट आर द मेथड्स टू फाइंड अ सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। नाउ अब मुझे क्या देखना है कि सर ये तो इक्वेशन हो गया जो आपने बता दिया, सॉल्यूशन हो गया जो आपने बता दिया, और ये सॉल्यूशन जो है वो हमें चेक करने भी आ गए कि हमें कुछ नहीं करना, सीधा चुपचाप क्या करना है, एक्स की वैल्यू डालनी है, वाई की वैल्यू डालनी है, और अगर मेरा एलएचएस आरएचएस के बराबर आ जाए तो बल्ले बल्ले, नहीं तो थले थले। नाउ बट अब क्या है सर, अगर मुझे इक्वेशन निकालनी पड़े, मेरे को सॉल्यूशन निकालने पड़े, तो मैं कैसे निकालूंगा? क्लियर है ना? उसके लिए हम क्या करेंगे, हम उसके लिए अपनी मन मर्जी से एक्स की कोई वैल्यू पुट करेंगे, और फिर उसकी मदद से हम क्या करेंगे, वाई की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। नाउ देख लेते हैं इस चीज को। तो करना क्या है मुझे यहाँ पे, मुझे कुछ नहीं करना, बहुत ध्यान से देखना, विच इज टू फाइंड अ सॉल्यूशन ऑफ ax plus by plus c equals to 0, जहाँ पे a b और c क्या है, रियल नंबर्स है, a b और 0 भी प्रोसीड एज फॉलोज। कैसे? देखो, pick a value of your choice of x or y and substitute it in the given equation. It will reduce the given equation in linear equation of one variable. ये क्या करते हैं, ये given equation को linear equation one variable की फॉर्म में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कैसे? solve the equation so obtained it will give the value of rest variable। ठीक है, कैसे, ध्यान से देखना। फॉर एग्जांपल, टू फाइंड मोर सॉल्यूशंस रिपीट स्टेप्स 1 एंड 2 बट डिफरेंट। आपको अलग अलग वैल्यूज डालनी है, पहले x की वैल्यू डालो, y की वैल्यू निकालो, फिर x की वैल्यू डालो, y की वैल्यू निकालो, ऐसे करते करते हम जितनी मर्जी चाहे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की वैल्यूज निकाल सकते हैं। नाउ अच्छी बात क्या है, अच्छी बात यह है कि सर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं वो होते हैं इनफाइनाइटली मेनी। आप जितने मर्जी सॉल्यूशन निकाल सकते हो। क्लियर है? अच्छा जी, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। फाइंड 3 सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस। तो ये मेरे पास एक इक्वेशन दी हुई है और मुझे इसके कितने सॉल्यूशन निकालने, 3 सॉल्यूशन निकालने। कैसे निकालेंगे देखना बहुत ध्यान से, विच इज सॉल्यूशन। तो अब हम निकालेंगे इसके सॉल्यूशन। मान गया, ठीक है भाई। तो कुछ कुछ चीजें जो है वो बड़े प्यार से मान जाती है, जैसे ये मान गया। ओके, नाउ देखना क्या है हमें। अबे यार शिट, शायद मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। ओके, नाउ हमें कुछ नहीं करना, इस तरीके से एक टेबल बनानी है जहां पे यहां होगी मेरी x की वैल्यू और यहां होगी मेरी y की वैल्यू। नाउ एक एक करके पुट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या वैल्यूज जो है मुझे मिल सकती है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले पुट करूंगा x की वैल्यू को 0। पुट करेंगे हम x इक्वल्स टू 0। इक्वेशन है मेरे पास 5x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। 5 इंटू में 0 प्लस 2y इक्वल्स टू 10, 2y इक्वल्स टू 10, y इक्वल्स टू 10 अपॉन में 2, y आ गया मेरा 5। आई होप इतनी बात जो है आपको क्लियर हो गई होगी। तो जब मैंने x 0 डाला तो मेरा y 5 आया, जब मैंने x 0 डाला तो मेरा y 5 आया। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार, विच इज अब क्या आएगा। अब क्या डाले x की वैल्यू, चलो ऐसा करते हैं, x की वैल्यू को अब डालते हैं 1। देखना बहुत ध्यान से, विच इज सर पुट करते हैं x इक्वल्स टू 1। नाउ इक्वेशन क्या है मेरी, इक्वेशन है 5x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। 5 इंटू में 1 प्लस 2y इक्वल्स टू 10, 5 प्लस 2y इक्वल्स टू 10, 2y इक्वल्स टू 10 माइनस 5, 2y इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 5 अपॉन में 2। तो जब x था मेरा 1 तब y आया मेरा 5 अपॉन में 2। आई होप इतनी बात भी जो है आपको क्लियर हो गई होगी। आगे देखते हैं। नाउ नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मेरे पास तीसरा, हम पुट करेंगे x इक्वल्स टू 3, 2 कर लेते हैं, बल्कि x इक्वल टू 2 पुट करते हैं। नाउ देख लेते हैं एक बार, विच इज 5x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। 5 इंटू में 2 प्लस 2y इक्वल्स टू 10, 10 प्लस 2y इक्वल्स टू 10, 2y इक्वल्स टू 10 माइनस 10, 2y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0। तो y आ गया मेरा 0। जब x मेरा 2 था तो y मेरा 0 था। आई होप इतनी बात भी जो है आपको क्लियर हो गई होगी। आगे देख लेते हैं एक बार, विच इज सर अब डालेंगे x की वैल्यू को 3। ठीक है, फाइव इंटू में 3 प्लस 2y इक्वल्स टू 10, 15 प्लस 2y इक्वल्स टू 10, 2y इक्वल्स टू 10 माइनस 15, 2y इक्वल्स टू माइनस 5, y इक्वल्स टू माइनस 5/2। तो y आएगा मेरा माइनस 5/2। जब x 3 था तो y था माइनस 5/2। राइट, तो 1 2 3 4 सोल्यूशन हम निकाल चुके हैं, 5 सोल्यूशन में निकाल लेते हैं हम। x की वैल्यू को रख लेते हैं यहाँ पे 4 और देखते हैं y की वैल्यू क्या आती है। ओके, अगेन
पुट करेंगे हम x इक्वल्स टू 4, दैट मीन्स इक्वेशन है मेरी 5x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, 5 इंटू में 4 प्लस 2y इक्वल्स टू 10, 20 प्लस 2y इक्वल्स टू 10, 2y equals to 10 minus 20, 2y equals to minus 10, y equals to minus 10 by 2, y equals to minus 5. तो x है मेरा 4 और y है मेरा minus 5. ओके, आई होप ये इतनी बात आपको समझ में आ गई है. इस टेबल को मैं हमेशा बोलता हूँ सोल्यूशन टेबल, और ये सोल्यूशन टेबल के बिना हम चैप्टर में आगे नहीं बढ़ सकते. ओके, चलते हैं आगे. नाउ एक और बहुत बढ़िया सा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने. फटाफट वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और देखिए आपका आंसर मेरे आंसर से मैच होता है या नहीं होता. नाउ देखना बहुत ध्यान से. अब हमें क्या करना है यहाँ पे, विच इज सर हमें x की वैल्यू और y की वैल्यूज निकालनी है. जहां तक हो सकता है पॉसिबल हम निकालेंगे, बट यहाँ उसने बोला है हमें 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस चाहिए इसके. बनाते हैं फटाफट फर्स्ट पार्ट के सॉल्यूशंस निकालते हैं हम. सबसे पहले क्या करेंगे, अगेन वही सुंदर सी टेबल बनाएंगे हम, जिसको मैं बोलता हूँ सॉल्यूशन टेबल. वाओ, इस बार जो, अरे यार मैं वो बोलने नाउ देखना बहुत ध्यान से, विच इज क्या करना है मुझे यहाँ पे. कुछ नहीं करेंगे, हम x और y की वैल्यू डालेंगे. ओके सर, x क्या है मेरा, x ले लेते हैं हम 0. ओके, फिर देखते हैं मेरे y की वैल्यू क्या निकलती है यहाँ पे. सर पर यहाँ तो y मौजूद ही नहीं है. क्या, यहाँ पे तो y मौजूद ही नहीं है. इसका मतलब क्या होगा सर, x की वैल्यू को मुझे यहाँ से डिफाइन करना पड़ेगा. फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस फॉर द फॉलोइंग इक्वेशंस. 4 डिफरेंट सॉल्यूशन. मैं कह रहा हूँ यहाँ से 4 डिफरेंट सॉल्यूशन नहीं निकलेंगे, यहाँ से निकलेगा सिर्फ एक ही सॉल्यूशन. दैट मीन्स क्योंकि ये जो इक्वेशन है क्या है, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एग्जाम्पल है. ठीक है, ये लीनियर है लेकिन वन वेरिएबल, और ये भी क्या है, लीनियर इन वन वेरिएबल. कैसे सर, 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो सर 2x इक्वल्स टू माइनस 3 और x इक्वल्स टू माइनस 3 अपॉन में 2. सेम वे में यहाँ पे दिया हुआ y इक्वल्स टू 2, पर ये अपने आप में सॉल्यूशन है. दैट मीन्स यही मेरा आंसर हो जाएगा. नाउ आगे देखते हैं, विच इज एक और बहुत बेहतरीन सा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है. फटाफट वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और देखिए आपका आंसर मेरे आंसर से मैच करता है या नहीं. क्वेश्चन क्या दिया हुआ मुझे देख लेते हैं एक बार. विच इज द कॉस्ट ऑफ पेट्रोल इन ए सिटी इज ₹50 पर लीटर. तो आपके शहर में जो पेट्रोल की कॉस्टिंग है वो क्या है, वो है 50 रुपए लीटर. नाउ सेट अप अ लीनियर इक्वेशन विद x रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ लीटर्स एंड y रिप्रेजेंटिंग द टोटल कॉस्ट. ओके, आल्सो फाइंड इट्स 4 सॉल्यूशंस. तो क्या बोल रखा है हमें, हमें पुट करना है. हम लेट करेंगे. लेट क्या है मेरा, लीनियर इक्वेशन विद x रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ लीटर्स. तो x जो है रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे क्वांटिटी को, दैट मींस x रिप्रेजेंट करना है मेरे लीटर्स को, और जो y है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा टोटल कॉस्ट को. ठीक है, तो x है लीटर्स और y है मेरी टोटल कॉस्ट. दैट मीन्स अब मैं क्या बोलूंगा सर, जब 1 लीटर पेट्रोल लिया तो 50 रुपए पर लीटर के हिसाब से टोटल कॉस्ट आ गई मेरी 50 रुपीज. राइट, जब 2 लीटर लिया तो 50 रुपए के हिसाब से मेरे कॉस्ट आ गई 100 रुपीज. ठीक है, जब मैं x लीटर लूंगा तो 50 रुपए के हिसाब से मेरी जो कॉस्ट आएगी वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 50 इंटू में x. पर क्योंकि ये वाला जो डिपार्टमेंट था ये y के इक्वल था, तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, मेरी इक्वेशन बनेगी नथिंग बट y इक्वल्स टू 50x. आई होप इतनी बात क्लियर है. दैट मीन्स कि सर आप जितना मर्जी पेट्रोल ले लो, उसको 50 से मल्टीप्लाई करो और आपको पता चल जाएगा आपकी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है. क्लियर है मेरी बात. बहुत सिंपल सा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत सीधी सा क्वेश्चन था ये जो अभी हमने सॉल्व किया है. ठीक है, आई होप बच्चों आपको मजा आया होगा आज की वीडियो में. मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय.